अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बनाना जेलो डेज़र्ट। और बनानास तो सभी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं और सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बनाना जेली का पूरा 1 पैकेट ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा बस इसको बॉईल आने देंगे। उसके बाद ये जेली का जो जेली है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जेली पक गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस जेली के अंदर से मैंने थोड़ी सी जेली निकाल ली है 1/4 कप के बराबर। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में सेट करने के लिए और बाकी की जो जेली है इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। काउंटर पे ही रख के इसको आपने ठंडा कर लेना है। अब इधर हम ले लेते हैं विपिंग क्रीम 3/4 कप के बराबर। विपिंग क्रीम ठंडी होनी चाहिए अच्छे से और उसके बाद इसको हम विप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। आप लोग चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी आप इसको विप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे विप्ट करने में। तो देखिए ये अच्छे से विप्ट हो गई है। इसमें से मैंने थोड़ी सी क्रीम निकाल ली है, तकरीबन आधा कप के बराबर, इसको डेकोरेट करने के लिए अपने डिज़र्ट को। और बाकी क्रीम जो है हम उसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसे हमें हार्ड विप्ट करना है। ये देखिए विप्ट हो गई है। अब इधर मैं आपको जेली दिखा देती हूँ। तो जेली को मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, तो ये इस वक्त थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन पूरी अच्छे से सेट नहीं हुई है और गर्म भी नहीं है। इसकी स्टीम पूरी निकल जानी चाहिए और ये ठंडी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और क्रीम में ऐड कर देना है। और याद रखिएगा कि ये इस वक्त गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है जेली के अंदर ही। तो देखिए जेली के अंदर आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में अच्छी तरीके से। तो ये देखिए जेली और क्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है अच्छे से। अब डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमने इधर एक डिश ले ली है और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी टी केक। प्लेन टी केक लिया है, ये इजीली मिल जाता है बेकरीज पे से। इसके अलावा इसको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोगों को इसकी रेसिपी मेरे चैनल से भी मिल जाएगी। तो देखिए बेस में बस डिश के हमने यही सेट कर देना है। केक की एक लेयर लगा देनी है इस तरह से। अब केक को हम सोक कर लेंगे दूध के साथ। और दूध जो है वो प्लेन है, इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की, क्योंकि केक भी हमारा मीठा है और क्रीम में भी अच्छी खासी शुगर होती है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे बनाना की एक लेयर। 2 से 3 अदद मैंने केले ले लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, उसकी एक लेयर लगा दी है। उसके बाद जो हमने जेली और क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से, उसकी लेयर लगा देंगे। इसको आपने लेबल कर देना है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे क्रीम के साथ। जो हमने पहले निकाल के रखी थी वही क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने बस रोजेस बना देना। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोग करना चाहते हैं उस तरह से कर लीजिएगा। थोड़ी सी जेली जो हमने बचाई थी उसको भी हमने कट कर लिया, वो सेट हो गई थी और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद एक एक केले का जो स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से साइड पे ही। और ये बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों पे सर्व कर सकते हैं। अचानक से गेस्ट आ जाएं तब भी आप बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स सभी के घरों में मौजूद होते हैं। और देखिए इसको मैंने डेकोरेट कर लिया। अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस निकालने हैं और इसको सर्व कर देना है, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखिए, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। वाइट चिकन कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसको आप 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास कम टाइम हो तो मिनटों में बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड किया है मैंने आधा कप तेल, आधा कप से थोड़ा सा कम ऐड किया है तेल। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मक्खन। आप लोग चाहें तो मक्खन और तेल में मिक्स करके भी बना सकते हैं, या फिर आप खाली तेल में भी इसको कुक कर सकते हैं। तो इधर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड कर दिया है, इसको मेल्ट होने देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो 1 कप मैंने प्याज ले ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बस इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। मैंने बारीक मशीन वाला कीमा लिया है, क्योंकि अगर आप बारीक कीमा लेंगे तो तभी ये बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। चिकन तो बहुत जल्दी भी गल जाती है। तो बस कीमा ऐड करने के बाद इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। आधा किलो कीमा लिया था मैंने और इसको आपने 2 मिनट तक कुक करना है। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना आपने इसको पकाना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले ली थी और उसको मैंने पीस लिया था। अगर आप लोग बहुत तेज़ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो पतली वाली ले लीजिएगा, नहीं तो आप मोटी वाली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्का सा मिक्स करके इसको 1 मिनट तक पका लेना है मसालों के साथ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। और इसके अंदर आपको कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पानी में गल जाएगी चिकन। और जो दही वगैरह हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसी के पानी में अच्छे से पक जाएगी और बहुत जल्दी भी पक के तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। दही ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर अदरक ऐड कर दिए 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, मोटी मोटी कटी हुई 3 से 4 अदद ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। बेसिकली इसका हमें पानी जो है वो ड्राई करना है, इतना बस आपने पका लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा पकने के लिए। तो देखिए पानी जो है इसका अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम। और ये टेट्रा पैक की क्रीम है 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर दीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा। बस उसके बाद ये रेडी है। बहुत ही बेहतरीन कीमा बन के तैयार होता है। तो बहुत क्विक वाली रेसिपी है ये, क्विक एंड ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार होता है और बहुत आसानी से भी बन के तैयार होता है। और इसको ट्राई करिएगा आप लोग। इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेड के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा ये कीमा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। डिफरेंट सी रेसिपी है क्योंकि ये मेरी खुद की रेसिपी है। बचपन से बना रही हूँ ये मैं रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें मीडियम साइज़ के 5 अदद आलू चाहिए होंगे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और पील कर लिया था। आलू के अंदर हल्की सी कसर रखिएगा, मतलब उसको आप 80% ही कुक करिएगा, क्योंकि बाकी हमने इसको फ्राई करना है तो बाकी की जो कुकिंग है तब हो जाएगी। अगर आप फुल उसको कुक कर लेंगे तो फिर ना फ्राई करते हुए वो मैशी होने लग जाते हैं आलू ना। तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। थोड़े से हार्ड रखिएगा आलू को, या हो सके तो 1 दिन पहले आप इसको बॉईल करके रख सकते हैं। तो क्या होता है, आलू जब ठंडे हो जाते हैं थोड़े सेट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप क्यूब्स में इसको कट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स के अंदर, या बड़े हिस्सों में कट करना चाहते हैं तो बड़ा भी इसको आप कट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं आलू को। तो सारे आलू को मैं कट कर लूँगी।
उसके बाद हम ले लेंगे एक अदद पैन। इसके अंदर मैंने ऐड किया ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप नॉर्मल ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो सारे आलू इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमें हल्की आंच पे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। इतना आपने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में आपको। तो देखिए आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो आपने बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, इसी तरह से फ्राई करते रहना है। सारे आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाना चाहिए। इस स्टेज तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक। आपने फ्रेश लहसुन लेना है, उसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद, ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद भी हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा था तब मैंने इसके ऊपर ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। अब लहसुन और ये मिर्चों के साथ भी फ्राई होगा तो एक अच्छा सा अरोमा आएगा इसके अंदर और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, आलू के अंदर आ जाएगा। तो 2-3 मिनट तक और फ्राई करेंगे इसको। तो देखिए सब बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं ये आलू। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम ऑफ करेंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए इधर मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह के मार्क्स आ जाने चाहिए आलू के ऊपर। तो बस इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। जब आपके आलू ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। तो आधा कप हमें चाहिए होगा मेयोनीज़, वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बस यकजान हो जाए इतना आपने मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर सारे जो आलू हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू के अंदर ही सारी सीजनिंग हमने कर ली थी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मतलब आप एक बार बनाएंगे ना, आपके घर वाले आप लोगों से डिमांड करेंगे कि इसको बार बार बनाएं। जो भी आलू लवर है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया का भी टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर देना है। इसी से आप लोग अपना पेट भर लेंगे। बनती ही इतनी मज़ेदार है। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी सैलेड की। और इसको आप चाहें तो बारबेक्यू वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर कभी कोई चटपटा सा खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, थोड़ा सालन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसके साथ भी आप इसको एज अ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, जो कि बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको बहुत पसंद आएगी। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिंट लेमनेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। समर्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसको आप नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते आधा कप के बराबर। फ्रेश पुदीना ले लीजिएगा, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। फिर हम चीनी ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून। बर्फ़ ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर। ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको आधे मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ब्लेंड हो गया। अब हम ग्लास ले लेंगे, सर्विंग ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे बर्फ़ और ये ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा गिलास के बराबर मैंने ऐड किया है।
इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी वाइट फिजी ड्रिंक ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो जाएगा, मिंट लेमनेड, और सादे अल्फाज में आप इसको नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इसको मैंने सर्व करते वक्त इस पर एक साइड पे एक लेमन स्लाइस लगा दिया था, जो कि बहुत प्रेजेंटेबल भी लगता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही खूबसूरत से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को मार्बल केक सिखाने जा रही हूँ। टी टाइम मार्बल केक है ये, जिसको मैं बनाऊँगी ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है। तो इस मौके पे आप लोग ये केक बना के एंजॉय कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मार्बल बनाना बताऊंगी। इसे कोई भी बनाएगा तो परफेक्ट मार्बल बन के तैयार होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 150 ग्राम्स के बराबर बटर, और ये मैंने मक्खन लिया है, एडम्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। मक्खन की अच्छी क्वालिटी होगी तो आपका केक भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। बटर जो था मेरा वो रूम टेम्परेचर पे था, उसको मैंने हल्का सा बीट कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स के बराबर। उसको मैं पहले हल्का सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने मुस्तकिल इसको अच्छे से बीट करते रहना है और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए इतना आपने इसको अच्छे से बीट करना है। थोड़ा सा वॉल्यूम में भी ज़्यादा हो जाएगा और पेल कलर का हो जाएगा ये। तो देखिए बस इसको हम बीट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और जिन लोगों के पास ये मशीन नहीं है वो लोग इसको वुडन स्पून के साथ बीट कर सकते हैं। जितना हो सकता है उतना बीट कर लीजिए, क्योंकि मक्खन अच्छा बीट हुआ होगा तो केक आपका अच्छा फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए किस तरह से हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। 3 अंडे यूज़ कर रही हूँ टोटल, एक एक करके ऐड करेंगे अंडा। पहले एक ऐड कर देंगे और उसको हमने अच्छी तरीके से बीट करना है। अंडा ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा भी नहीं बीट करते हैं, आपका जो ये बैटर है वो क्रडल होने लग जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चंद सेकंड ही बस आपने इसको 10 to 15 सेकंड के लिए ही आपने इसको बस मिक्स करना है अच्छी तरीके से, कि अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए। उसके बाद आपने दूसरा अंडा ऐड कर देना है। तो इसी तरह से हम एक एक करके अंडे ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अंडे भी जो थे वो रूम टेम्परेचर पे ही थे, फ्रिज के रखे हुए नहीं थे। और अगर आपके पास फ्रिज में रखे हैं तो उसको 1 से 1.5 घंटे पहले निकाल के बाहर काउंटर पे रख दें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। तो देखिए अंडे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, बीट हो गए हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको मिक्स करना है, बीट करने की ज़रूरत नहीं है। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है और इसके हम ब्लेड्स हटा देंगे। अब इस ब्लेड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। तो मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया है, और मैदा ऐड करने के बाद कभी भी मशीन के साथ इसको बीट नहीं करते हैं। इसको आपने हल्के हाथ से फोल्ड करना होता है। तो आपने बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है मैदे को। और अगर आप इसको मशीन से बीट करेंगे तो आपका जो ये बैटर है वो हैवी हो जाएगा और केक आपका थोड़ा भारी बनेगा, जो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर दूध। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपका बैटर जो है थोड़ा थिक है तो आप इस दूध ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है थिक तो फिर आप ना भी करें, कोई मसला नहीं है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब एक मैंने दूसरा बॉल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बैटर ये आधा, क्योंकि हम 2 कलर में इसको डिवाइड करेंगे, वाइट और ग्रीन बना रहे हैं। तो आधा बैटर आपने क्या करना है, अंदाजे से ही आपने हाफ कर लेना है इसको। ये देखिए, और हाफ जो बैटर है उसके अंदर मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। तो देखिए ये वाला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक जेल कलर है, मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने पाउडर कलर नहीं यूज़ करना है, उससे ना केक का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उसको नहीं यूज़ कीजिएगा। लिक्विड कलर भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, हर स्टोर पे अवेलेबल हैं।
तो बस इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून पहले ऐड किया था कलर, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो मुझे इसमें कलर और कम लगा था तो तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड किया। तो टोटल 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर कलर ऐड कर दिया और इसको हम मिक्स कर देंगे। और बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं ऐड करना है क्योंकि इसका बैटर जो है वो पतला हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पाइपिंग बैग के अंदर पोर कर लूँगी सारे बैटर को। तो मैंने दोनों बैटर्स को यही किया था, पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था ताकि केक बनाने में आसानी हो। तो ये देखिए इसको आपने टाइट करके इस तरह से कर लेना। आगे से हम टिप कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है एक 7 इंच का मोल्ड, नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया। इसको ग्रीस नहीं किया है तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग से हमने बैटर ऐड करना है 1 बाय 1 करके, और 2 टेबलस्पून के बराबर ही स्टार्ट में आपने ऐड करना है। ज़्यादा अभी नहीं ऐड करिएगा, जब थोड़ा सा ये फिल होने लगेगा उसके बाद आप भले थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने थोड़ा सा टैप करना है इसको ताकि ये फैल जाए। तो आपने बस सेंटर में ही इसी तरह से करके 1 बाय 1 करके बैटर ऐड करते रहना है। जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के मैं ऐड कर रही हूँ। और जब ये फैलने लगे तो आपने थोड़ा फैला के इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखें थोड़ा सा फैला के डाल रही हूँ क्योंकि ये बैटर जो है थोड़ा फैल गया है इस वजह से, ताकि जो लेयर्स हैं हमारी अच्छे से बने। और इसको आपने 2 से 3 बार ऐड करना है बैटर, उसके बाद हल्का सा टैप कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं टैप करिएगा, बस हल्का सा ही टैप कीजिएगा ताकि जो बैटर है फैल जाए इवनली स्प्रेड हो उसके अंदर, मोल्ड के अंदर। तो देखिए बस इसको इस तरह से हम टैप करते जा रहे हैं और इसको बैटर को ऐड करते जा रहे हैं 1 बाय 1। और ये बन के इतना खूबसूरत लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था ये केक। और बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसको फॉलो करेगा तो परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे ओवन में 180 डिग्री पे और तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए 45 मिनट्स में बेक होकर रेडी हो गया था। और ये इस वक्त गर्म है बहुत ज़्यादा, इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। तो इधर हमारा केक ठंडा हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। मेरा जो ये केक है थोड़ा सा गर्म ही था, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, तो लेकिन मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाना था इस वजह से मैंने इसको निकाल लिया है। आप लोग इसको कम्प्लीटली ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी लेयर्स बहुत खूबसूरत बनी थी। और अगर आप ये 14 अगस्त पे बनाएंगे तो सब लोग घरवाले भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इसके रिज़ल्ट देख के। और उसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो बस इसको मैं कट करके अंदर से आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी लेयर्स। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। ये केक आपके सामने है, इसके रिज़ल्ट्स आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से इसका लुक। तो देखें कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसकी लेयर्स इतनी ही परफेक्ट बनेंगी जब आप लोग ट्राई करेंगे तो। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको ट्राई करें तो एक पिक्चर इसकी ले लीजिएगा, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे टैग कर दिया करें स्टोरीज़ के ऊपर ताकि इसको मैं आसानी से अपनी स्टोरीज़ पर शेयर कर सकूँ। आई होप आप लोगों को ये केक की टेक्निक अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही आसान डिज़र्ट है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं इसको बना के। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 कप दूध। ये मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले बॉईल कर लीजिएगा। तो ये एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहें, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने अभी तक इसको चूल्हे पे नहीं रखा है पकाने के लिए। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हम स्टोव पे रखेंगे और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा थिक होने में, और आपने इसी तरह से विक्स को चलाते रहना है। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है और आपने हाथ नहीं रोकना, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसी तरह आपने मिक्स करते रहना है और 2 से 3 मिनट तक ही इसको पकाना है। तो देखिए जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर
तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। कोई सा भी बटर ले सकते हैं आप इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, यकजान हो जाए इतना आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से और थोड़ी देर पकाएंगे इसको, तकरीबन आधा मिनट। और आपने इसको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो देखिए आधा मिनट हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होगा ये। इस तरह से होगा ये कुछ। तो ये हमारी मज़ेदार से मिल्क पुडिंग का मिक्सचर रेडी हो गया है। और उसके बाद हम इसको सर्व करने के लिए इधर मैंने एक डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। और मैं इसके अंदर इसको सर्व कर रही हूँ। तो चारों के अंदर मैं पोर कर दूँगी। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है और गरम गरम में ही आपने इसको कप में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के लिए मैंने पिस्ता ले लिया था, उसको मैंने कूट लिया है बिल्कुल बारीक, और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। एक चेरी लगा देंगे इसके ऊपर और ये सिंपल सी पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बन के तैयार होता है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। कभी भी आपका कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा कुछ लाइट सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप इस डिज़र्ट को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। क्रीमी और बटरी इसका टेस्ट होता है और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। मतलब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली है 5 से 6 अदद। आप लोग मोटी भी ले सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने कैशू नट लिए हैं 1 टेबल स्पून के बराबर, 10 से 12 अदद होंगे ये। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया, इसे मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है, एक चटनी सी बना लेंगे बेसिकली, जिसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग कैशू नट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इधर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें मैं तो हाथ से ही तोड़ के इस तरह से ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब हस्बे ज़रूरत। 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा, बस स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो चटनी का आपका ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप इसको बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इधर आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो इधर मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दखनी मिर्च का पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबल स्पून के बराबर। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो यूज़ किया है। अब दही ले लेंगे हम 4 टेबल स्पून के बराबर। और इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था ग्रीन, ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो कि आप इसको 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना टाइम हो उतनी देर इसको रख दीजिएगा। और चिकन तो वैसे भी आपको पता है जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून।
बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मेल्ट होने देंगे बटर को अच्छी तरीके से। जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसको टोंग से पकड़ के ही ऐड किया है, मतलब इसके अंदर से हमने मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपने चिकन की पीसेस जो हैं वो उसको उठा के आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो सारी चिकन जो है मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। और इसका जो मसाला बच जाएगा उसको हम साइड पे रखेंगे, वो हम सेकंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने सारी चिकन ऐड कर दी है, देखिए मसाला बच गया है, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। और बस चिकन को हमने पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया है तो ये नीचे से जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने मिक्स करते करते इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, चिकन आपका ड्राई हो जाएगा अंदर से और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। तो देखिए बस हर थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका मसाला है सारा जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, सारा इसका मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे स्टेज में। तो देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो देखिए भुन गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकने में और चिकन भी हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चिकन की पीसेस को मैं हटा लूँगी इस पैन में से और उसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला जो हमने बचा के रखा था, ये वाला मसाला, इसे हमें कुक करना है। तो बस इसको हमने हल्का सा पकाना है। अच्छा, ये जो हम मसाला इस स्टेज पे कुक कर रहे हैं, तो इसको कुक करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और वो खाने में भी बेहद मज़ेदार लगे। मतलब ये जो मसाला हमने बाद में पकाया है, इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन। आप दोनों का कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हम चिकन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं गलाने के लिए और अच्छा जायका देने के लिए, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। और इसके अलावा हमें चाहिए था हमारी जो ये चिकन बोटी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार मसालेदार होनी चाहिए, तो इस वजह से हमने इसको बाद में ऐड किया। इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा बटरी और क्रीमी टेस्ट आता है। और इस तरह से ये वाला स्टेप करने से क्या होगा, जो आपकी चिकन बोटी है ना, ये ड्राई भी नहीं होगी और मसालेदार पूरा मसाला लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं, आपको पता है दावतों की जान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी बटरी और क्रीमी बन के तैयार होती है ये। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो इधर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर करके फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है, कोयला रिमूव कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था। पूरी पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पूरियाँ भी मैं बनानी सिखा चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही डिफरेंट लगती है और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मूंग दाल के दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। सुपर सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाना बताऊँगी, जिसके साथ ये दही बड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है और इसको आप बना के शाम की चाय पे या तो रात के डिनर पे एंजॉय कर सकते हैं। आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में दिल चाहता है कुछ चटपटी सी चीज़ें खाने का, चाट या दही बड़े वगैरह खाने का। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा मूंग की दाल का आटा। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप लोग फ्रेश मूंग की दाल को पीस के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको घोल लेंगे पानी से। तो इसमें मैंने सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया था और इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके आपने पानी ऐड करना है और थिक पेस्ट बना लेना है इसका। तो आपने इसको बस घोल लेना है। तो सबसे पहला स्टेप इसका यही है, इसको आपने जब घोल लेना है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा काउंटर पे ही। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। तो बस अब इसको मैं छोड़ दूँगी यहीं पर ही। अब इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी 6 अदद हरी मिर्चें। मैंने पतली वाली ली है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, 1/4 कप के बराबर ऐड करेंगे क्योंकि थिक चटनी पीसनी है हमें। और अब इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो देखिए चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है और इसको आप बना के फ्रिज में रख भी सकते हैं, हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाती है ये देखिए इसका टेक्सचर। अब आ जाते हैं इस मूंग की दाल की तरफ। तो यहाँ पर देखें इसको रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, रेस्ट आ गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा चमचे के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून ही ऐड करना है आपने। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। अच्छे से आपने इसको फेंट लेना जब तक ये अच्छा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा जब तक आपने इसको फेंट लेना अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फेंटने में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये फ्लफ़ी हो गया और थोड़ा सा लाइट कलर का भी हो गया है ये। अब इसके बाद इसके हम बड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल ले लिया है और मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बड़े बना रही हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो बस 1 टेबल स्पून के बराबर मैं मिक्सचर ले रही हूँ और तेल के अंदर ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा इस पर जल्दी से कलर आ जाएगा और ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे या तो गुठली भी पड़ सकती है इसमें। तो ये देखिए सारे मैंने ऐड कर दिया है। अब जब नीचे कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, क्योंकि आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो टर्न करने के बाद दूसरी तरफ से भी कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, ये फ्राई हो चुके हैं। और निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसको पानी में डिप कर लेना है। तो यहाँ पे बस मैंने सादा पानी ले लिया है, टैप वाटर है ये। इसमें इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में इसका दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है। इसके अंदर हमने जो चटनी बनाई थी वो ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इसमें नमक इसलिए मैंने कम ऐड किया है क्योंकि चटनी में ऑलरेडी नमक था, तो इस वजह से कम ऐड किया है। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चटनी और ऐड करूँगी इसके अंदर। चटनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम थी, तो मैंने ऐड कर दी है। आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को कम लगती है तो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर बस मैंने आधा कप पानी ऐड किया है, इसको भी हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। आपने मिक्स कर लेना है, दही में कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब बड़ों को भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम पानी में से निकाल लेंगे और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो इसको आपने निचोड़ लेना है हाथों के बीच में, एहतियात से आपने निचोड़ना है, जिस तरह से मैं निचोड़ रही हूँ। ये टूटने नहीं चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से आपने सारा पानी निकालने के बाद इसको एक ट्रे में सेट कर लेना है, सर्विंग डिश में आपने सेट कर लेना है। और इसके बाद जो दही हमने बना के रखा था वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद आपने छोड़ देना है इसको, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए, ताकि दही तो जो है वो अंदर तक चला जाए अच्छी तरीके से। इतने में हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल
और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल साबुत मिर्चें 6 अदद। जब ये हल्की सी फ्राई होने लग जाएंगी फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। जब इस पे हल्का सा कलर आ जाएगा फिर आपने ज़ीरा ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के बराबर, और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद। इसको भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इन दही बड़ों के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बघार करने से और बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे मूंग की दाल के दही बड़े रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और इधर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।